हेलो प्यारे बच्चों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। तो देर नहीं करते हुए आगे चलते हैं। प्रश्नावली 3.2 निर्देश। प्रश्न क्रमांक प्रश्न संख्या नंबर 1 से 5 तक निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करें। मतलब 5 नहीं, 1 दिया गया, 5 निकालना है आपको। यानी सभी त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले साहब समीकरण साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 का प्रयोग करते हुए हमें साइन एक्स तथा कॉस एक्स को ज्ञात करना चाहिए। इसके बाद हम आसानी से अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को भी ज्ञात कर सकते हैं। सभी त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त होने के बाद हमें चतुर्थांश के आधार पर ही चिन्हों को लागू करना चाहिए। हमने आपको चतुर्थांश पूरा पढ़ा दिया था, इसका बेसिक, ठीक है। तो उसके आधार पर ही चिन्हों को लागू करना है, ठीक है। तो ध्यान करना, साहब सबसे पहले साहब समीकरण पहली को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है हमारा कि cos x बराबर दिया गया है -1/2। तो x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। x कहाँ पर है? तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो है ना, पांचों मान निकालना, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब सभी अनुपात, त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को निकालें। तो पहला तो दिया गया है cos x बराबर -1/2 दिया गया है। x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात पाई से बड़ा है x। क्या पाई से बड़ा है x? कितने, मतलब 180 तीसरे में क्या होता है? 180 से अधिक होता है, पर 270 से क्या होता है? कम होता है। यही तो होता है। इससे क्या होता है? जी तो बड़ा होता है, पर 270 से क्या होता है? छोटा होता है। मतलब यहाँ पे x मान लो तो इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब 180 से बड़ा होता है और 270 से छोटा होता है। तो वही जी लिखा है ना। पाई मतलब होता है 180 से बड़ा है x, पर तीन गुणा में कितना दिया गया है यहाँ पे? 3 गुणा में पाई का मान कितना है? 180। तो ये 270 ही लिखा है भाई। 2 का भाग देंगे इसमें तो 90 दूना 180, मतलब 90 आ जाएगा। और 90 का गुणा 3 में करेंगे 9 3 70, मतलब 270 ही लिखा है, ठीक है। तो ध्यान करना, ठीक। तो हम जानते हैं कि पहली साहब समीकरण क्या है हमारी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 है। तो इसमें मान रख लो, क्या मान रख लो। अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर में यदि हम यहाँ कॉस का उसट ले जाए तो पक्षांतर में माइनस बराबर -1 कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 तो है ही जी। अब कॉस को मान रख लो। कॉस का मान कितना दिया गया है? -1/2। -1/2 का स्क्वायर हो जाए, आपको हो जाएगा नहीं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस के, अब इनका गुणा करेंगे तो 1 का ऊपर तो 1 होगा, नीचे का 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 अब इसको का अब भिन्न ले लेंगे, यानी 4 क्या 4 लासा आ जाएगा आपको, यानी 4 कम 4 में से 1 चला गया, 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4। जब इसी प्रकार से इसका जब हम इसका अंडर मतलब यहाँ से इसको हटाएंगे तो इस प्रकार चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा पूरे पर। तो 3 का बैग तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 4 का कितना निकल आएगा? 2 निकल आएगा। तो यह है प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो साइन जी निकल आया, कॉस जी निकल आया। अब सिंपल है क्या? आप सभी मान निकालने सिंपल है। कैसे? चलो, अब तृतीय चतुर्थांश में साइन एक्स ऋणात्मक होता है। क्या साइन क्या होता है? ऋणात्मक होता है, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अतः हम यहाँ पर धनात्मक चिन्ह छोड़ देंगे। क्या धनात्मक चिन्ह को छोड़ देते, ऋणात्मक लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो टेन थीटा बराबर, यानी सभी मान निकालना है, यानी टेन का मान निकालेंगे हम। तो टेन बराबर क्या होता है? साइन थीटा मतलब साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। यहाँ पे एक्स का मान दिया गया है, मतलब थीटा नहीं एक्स, ठीक है। तो साइन बराबर कितना निकल आया? -3/2। और कॉस का मान कितना दिया है? -1/2। जब हम इसको हल करेंगे, क्या हल करेंगे तो 2 से क्या कट जाएगा आपका? 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब बराबर में 3 बचेगा। क्या यदि टेन बराबर में 3 है तो कोट का होता है? कोट जस्ट उल्टा होता है, तो 1/3 हो जाएगा कोट। तो ध्यान करना, टेन का निकल आया, कोट का निकल आया, और कॉस दिया गया, और साइन का भी निकल आया। तो अब कर रह गया आपको सेक रहेगा कि कोसेक रहेगा? अब साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या साइन का उल्टा होता है कोसेक, और सेक का उल्टा कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ पर सेक निकालेंगे तो कॉस का उल्टा होता है। क्या कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस कितना दिया गया था? 1/2 दिया गया था, तो माइनस में दिया गया, तो जी क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1 यानी 1 को भाग 2 मतलब -2, माइनस का चिन्ह है ना। इसी प्रकार से साइन का मान कितना दिया गया है? अंडर रूट 3/2
का साइन का मान कितना माइनस अंडर रूट 3/2, तो जी को कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, -2/√3, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा। ध्यान करना एक चीज़ नोट, हमेशा याद रखें कि धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग त्रिकोणमितीय फलनों को उनके चतुर्थांश में विचरण के द्वारा ही करना चाहिए। मतलब कौन से पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे और नेगेटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, दूसरा है साइन एक्स कितना, साइन एक्स बराबर 3/4 सॉरी 3/5 एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे, क्या दिया गया है, तो दिया गया है एक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, यही तो दिया गया है ना। अब द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन से राजा होते हैं, बाकी ना सबका हो ऋणात्मक होते हैं, 2 प्लस होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे निकाला तो हमारा मान दिया गया है कौन से, साइन एक्स बराबर दिया गया है 3/5। क्या साइन एक्स बराबर, आप इसे पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जिस विधि से कहा है उसी विधि से निकालना होगा। मतलब साइन यहाँ पे दिया गया है कितना, एक सेकंड, 3/5 है ना, 3/5। चलो, तो द्वितीय चतुर्थांश में कितना होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है 90 से चालू होता है और 180 से क्या होता है, कम होता है। कितना, 180 से क्या होता है, कम होता है, मतलब 90 से बड़ा होता है। क्या 90 से बड़ा होता है पर 180 से कम होता है एक्स, है ना, वही जी लिखा है। पाई का मान कितना हो, 180, 180 में 2 को भाग दो, 90 से बड़ा है एक्स पर कितने पाई मीन्स होता है 180 से क्या छोटा है एक्स, तो वही चीज़ है। फिर हम इसी सब समीकरण का प्रयोग करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 है। क्या है, बराबर 1 है, बस साइन को मान रख दो आप, यानी साइन उस साइड भी ले जाओ, तब क्या हो, कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, है ना, तब क्या होगा अब, यानी कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाए आपको 1 माइनस साइन को मान कितना 3/5 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 3 को स्क्वायर का 3 तिरकना 55, 25 अभी के बटे में 1 कर लो, आपकी भिन्न हो जाएगा 25 कम 25, 25 में से 9 चलेंगे, कितने हो बचे 16, 16/25, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 16/25, यानी ये स्क्वायर हटाओ तो इस पे क्या चढ़ जाए, बैगमूल चढ़ जाए, तो 16 को बैगमूल कितना 4/25 को बैगमूल कितना हो जाए 5, तो 4/5 आ जाए क्या कॉस को मान, क्या कॉस एक्स को मान। ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में कॉस एक्स ऋणात्मक होता है, अतः हम यहाँ पर इसका धनात्मक चिन्ह छोड़ देंगे, मतलब ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक ही का चिन्ह लेंगे हम इसमें, तो कॉस एक्स बराबर कितना होगा -4/5। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में। अब वही चीज़ टेन थीटा बराबर, सॉरी थीटा के याद मतलब बोल देते हैं हम, टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। ठीक है। अब साइन एक्स को मान दिया गया था 3/5, कॉस एक्स को आ गया -4/5, क्या 4/5, अब 5 से 5 काट लो, अब 3/5 3/4 बचेगा, माइनस के 3/4 जी का 10 आ गया। अब तो 10 आ गया तो 10 को उल्टो का उधर कॉट, कॉट को उधर हो जाएगा उल्टो जी 4/3 का जी 3/4 है 10 में, तो कॉट में का हो जाए 4/3। ठीक है, तो कॉट में का हो जाए -4/3। इसी प्रकार से और अनुमान है, अनुमान क्या है, सेक, क्या है सेक। अब सेक में क्या दिया गया है भाई, 1/cos, मतलब cos का उल्टा होता है, cos cos था हमारा 4/5 माइनस में, तो ये हो जाएगा -5/4, और साइन का उल्टा हो जाएगा इसमें, साइन था हमारा 3/5, तो ये का हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो यही इसके सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, तीसरा है कि कॉट एक्स, अब कॉट दिया गया कॉट एक्स बराबर 3/4 है, तो यह तृतीय चतुर्थांश में है। कौन सा तृतीय चतुर्थांश कहाँ से चालू होता है, 180 से चालू होता है। ठीक है, मतलब 180 से क्या होता है, बड़ा होता है, पर कितने से 270 से छोटा होता है कि नहीं, वही लिखा है जी। तो दिया गया है एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 10 बराबर दिया कॉट बराबर दिया गया है 3/4, तो 10 बराबर का हो जाए 4/3, का हो जाए 4/3, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें भी वही सेप समीकरण लगाएंगे, कर सेक का इसमें 10 और ना सेक वाली लगाएंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 1, ये माइनस वाला 1 होता है, मतलब यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह होता है, जो उछड़ चले जाए 10 का हो जाए माइनस प्लस में हो जाए, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब 10 का मान रख दो आप, 10 का मान कितना है आपका 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर कर दो, 4 चौको 16/3। ठीक है, प्लस में क्या हो जाए जी 1 है तो 1 के बटे में 1 हो जाए, तो लास्ट ले ला जैसे ही आप
तो 16 प्लस में 9, 16 9 25/9। जब स्क्वायर हटाओ यहाँ पे तो क्या अंडर रूट चढ़ जाइए पे, तो 5/3 का 5/3 सेक का मान कितना हो 5/3। तो अतः यह तीसरे चतुर्थांश में स्थित है जिसमें cos x ऋणात्मक होता है। अतः हम यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, क्या ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, क्योंकि जी क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक लेंगे। सेक एक्स बराबर होता है -5/3, तो कॉस का हो जाएगा -3/5। ये एक दूसरे का हो जाए उल्टे होते हैं जस्ट, और टेन को कॉट उल्टा होता है। अब टेन बराबर होता है साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, ठीक है, क्या साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। तो साइन एक्स निकालना है, तो साइन एक्स बराबर है ना कॉस को मान कितना होगा -3/4, तो इसको जस्ट उल्टो हो जाए तो मतलब इनको मान रख लो। अब क्या मान रख लो 4/3, और फिर बराबर कितना दिया गया जी 4/3 बराबर दिया गया साइन एक्स बटे में 3/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, क्या 5 ऊपर चला जाए, मतलब जी यहाँ से आप चाहो तो इसे 3 से 3 काट लो, क्या 3 से 3 का हो जाएगा जी कैंसिल हो जाएगा, तो जी कितना हो जाएगा जी 4/5 हो जाएगा, कितना साइन बन जाएगा -4/5, तो cos का बन जाता है, इसका जस्ट उल्टा बन जाता है -5/4, तो -5/4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यही इसके आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है हमारा। अब सेक एक्स बराबर दिया गया है 13/5, कितना 13/5 होता है। यदि एक्स चतुर्थांश में स्थित है तो सेक एक्स बराबर 13/5 है, तो सेक बराबर इतना है, तो कॉस सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस बराबर हो जाए आपको कितना जस्ट उल्टा हो जाए, मतलब 5/13 हो जाए, कितना हो जाए 5/13 ही तो हो जाए, यानी यह चतुर्थांश में स्थित है। कौन से चतुर्थांश में, तो इसको क्या मतलब चतुर्थ में क्या 270 से अधिक है पर 360 से क्या है कम है। 270 से क्या होता है जी अधिक होता है, 270 से क्या होता है जी अधिक होता है एक्स, पर 360 से क्या होता है कम होता है, 360 से क्या होता है कम होता है, वही लिखा है। मतलब यदि ना सेक बराबर 13/5 दिया गया है तो कॉस बराबर क्या हो जाए 5/13 हो जाएगा नहीं, तब वही सेप सम के लग जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो बस इसे कॉस का ले जाओ आप ऊसर ले जाओ, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस में कॉस का मान कितना 5/13, मतलब 5 का 25 और 13 के 169, 169 169 -25 मतलब 144/169 का यदि हम पे से बैग हटाएंगे तो है ना बैग मूल चढ़ जाएगा, 144 का बैग मतलब 12 का बैग कितना हो जाएगा 144 12/13 का 12/13 ही इसका सही आंसर। तो अतः चूंकि एक्स चतुर्थांश में स्थित है जिसमें सेक एक्स ऋणात्मक होता है, अतः हम यहाँ पर केवल ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, क्या केवल ऋणात्मक चिन्ह, तो साइन का हो जाए -12/13, क्या है यहाँ माइनस के, अब 10 का हो जाए 10 होता है साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, तो साइन एक्स -12/13 और कॉस एक्स बराबर 5/13, मतलब यहाँ से 13 कट जाएगा आपको, तो क्या -12/5 का -12/5। अब का निकाल कोशक निकाल दें आप, का निकाल दें कोशक निकाल दें, तो कोशक में क्या दिया गया है भाई, कोशक में दिया गया है कोशक बराबर होता है 1/में साइन का 1/1 में साइन एक्स, मतलब साइन का उल्टा होता है, जस्ट क्या होता है साइन का उल्टा होता है। तो साइन था हमारा 12/13, तो कोशेक का हो जाए 13/12 माइनस में माइनस भी है, तो माइनस यहाँ पे भी कोट भी निकल आता है 10 का उल्टा, तो 10 दिया गया था -12/5, तो कोट निकल आएगा हमारा का -5/12, और यही इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इसका 5 प्रश्न नंबर 5 में है 10x बराबर है -5/12 दिया गया है, तो x किस दूसरे चतुर्थांश में है, कौन से दूसरे चतुर्थांश, मतलब 90 से अधिक है ये चतुर्थांश, क्या 90 से अधिक है पर कितने 180 से क्या है कम है, क्या 180 से क्या है कम है, तो दिया गया है एक्स दूसरे चतुर्थांश में है वही चीज़ें जी है, यानी 90 से अधिक है एक्स पर 180 से कम है, ठीक है। तो हम इसको भी हल करेंगे। कोट कोट 10 दिया है, तो 10 कोट का उल्टा क्या होता है 10 होता है यार, या 10 का उल्टा क्या होता है कोट होता है, तो ये कितना दिया गया है, जब आपका 10 5/12 दिया गया है तो कोट कितना हुआ -12/5, ये जस्ट क्या उल्टे हैं, तो वही चीज़ वही सेप समीकरण लग गई का सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो 1 जी माइनस वाले 10 उस साइड चले जाए तो प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर, ठीक है, यानी 1 प्लस में 10 को मान रख लो का -5/12, तो इको का 12 एक 25 में 12 144 प्लस में 25 169 बटे में 144, तो 169 को बैग मूल लेंगे तो क्या 13 बटे में
144 का लेंगे तो 12, ठीक है। तो सेक कितना होगा 13/12। तो अतः यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है जिसमें tan x ऋणात्मक होता है। तो अतः हम यहाँ पर केवल ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। क्या एक्स सेक एक्स बराबर का -13/12 कितने -13/12। तो सेक का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस कितना हो जाए -12/13, जी क्या जस्ट उल्टे हैं। तो टेन बराबर होता है साइन एक्स बटे में कॉस एक्स का, साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। तो टेन बराबर दिया गया है -5/12 और साइन एक्स बटे में कॉस दिया गया है 12/13 का 12/13। तो यहाँ पे क्या कट जाए 12 से 12 काट लो -5/13 बचेगा। साइन एक्स बराबर कितना हो जाए सॉरी 5/13 बचेगा का 5/13 बचेगा। अगला है इसमें कॉस एक्स बराबर का हो जाए 1/में साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर का हो जाए 13/5। तो ध्यान करना है इसमें चिन्ह क्यों नहीं आए माइनस वाले, तो जे साइन और कॉस एक्स का होता है, जे प्लस में होता है। इसमें कह दो तो चतुर्थांश में साइन एक्स और कॉस एक्स क्या में होते हैं, प्लस में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया है, अगला भी निर्देश दिए गए हैं, एक सेकंड। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक निम्नलिखित 5 प्रश्नों में त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना है। क्या यदि कोण 60 से अधिक दिया गया है तब हमें दिए गए कोण को 360 के गुणक के रूप में बदलने का प्रयास करना चाहिए जिससे इसको हल करना आसान हो जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला 6वां है, दिया गया था साइन 765 अंश का, साइन 765 अंश। अब साइन 765 कैसे लग सकता, साइन 360 प्लस में 2 मतलब 360 दूना कितना हो जाए 720, 720 में 45 जोड़ दो तो कितना हो जाए, इतनी तो हो जाए 765। 360 में क्योंकि 360 के गुणज में निकालना है तो 360 गुणा में 2 यानी 720, 720 में 45 जोड़ दो तो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 765। तो ध्यान करना यहाँ पर तो कुछ मान ही नहीं बनता है क्योंकि 360 का गुणज में कोई भी मान नहीं बनता। जितने प्लस या माइनस वाले प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं वो उसी का मान रखते हैं हम। तो है ना, अब कितनी कर रहे हैं प्लस में 45 कर रहे हैं यानी साइन 45 का मान होता है 1/√3 और 1/√2, 1/√2 ही इसका सही आंसर है। दूसरा भी है -1410 यानी 1410 इसका कौन सा गुणा है, तो है ना 360 गुणा में 4 माइनस में 30 का माइनस में 30 करना है। तो ध्यान करना माइनस लगा है इसमें, ठीक है। तो बस 30 अंश निकाल लो कोसेक को, कोसेक 30 अंश बराबर होता है कितना 2। अब माइनस लगा है इसमें, माइनस है आगे से तो माइनस माइनस का हो जाए प्लस। तो कॉस 30 अंश बराबर होता है का 2, कितना होता है 2, ठीक है। ध्यान करना एक चीज़ और नोट है, जब भी आपको प्रश्न में त्रिकोणमितीय फलन के कोण के साथ ऋणात्मक चिन्ह दिया होता है तब सबसे पहले आप सूत्र न साइन -x बराबर में साइन एक्स और यदि कॉस -x बराबर में कॉस एक्स का प्रयोग करते हुए ऋणात्मक चिन्ह को त्रिकोणमितीय फलन से बाहर ले आना चाहिए। यह आपकी गणना को आसान बना देता है। क्या बना देता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, tan 90π/3 का, tan 90π सॉरी 19π है कितने 19 गुणा में 180 कितने 19 गुणा में 180 ऐसे तो लिखा था अपन बटे में 3 मतलब 3 को भाग देते हैं इसमें 3 18 मतलब 60, 19 गुणा में 60 कर दो का 19 गुणा में 60। तो 19 गुणा 60 करें जब हम गुणा तो कितने आते हैं 19 गुणा 60 करेंगे, एक सेकंड 19 गुणा 60 जीरो 9 55 की 4 हंसलाइन 5 6 एकम 6 और 4 6 एकम 6 9 55 की 4 हंसलाइन 5 6 एकम 6 और 5 11 6 और 5 11 मतलब 1140 बन गए। कितने बन गए 1140। अब 1140 को हम 360 का गुणज में कैसे लिखेंगे यानी 360 एकम 360 360 दूना 720 और 360 तिया कितने 360 तिया कितने होते हैं 0 6 58 की 8 हंसला 1 3 3 9 1 10 मतलब 11 10 80 कितने 10 80 कितने होते हैं 10 80 होते हैं, सॉरी 11 80 कितने होते हैं, एक सेकंड 6 18 2 20 0 6 18 की 8 हंसला 1 3 तक 9 1 10 कितने होते 10 80। अब 10 80 और यदि 360 और कर रहे हैं हम इसमें तो क्या हो जाएगा जी, तो ज़्यादा हो जाएंगे मतलब 1140 में से जैसे आप 10 80 को घटाते हैं तो कितना बचता है यानी 0 14 में से 8 चलें 8 6 14 8 6 14 और यहाँ पे 160 कितने 160, एक सेकंड कहीं पे गलती कर रहे हैं हम यानी चलो हम इसी प्रकार से लगा देते 19π/3 यानी 19 पाई हम इस प्रकार से लिखते 3 को भाग देते 6 18 पाई प्लस में π/3 बराबर 10 बराबर ऐसे भी लिख सकते हम
यानी 2 पाई कितने कहलाते, 360 अंश कहलाते हैं। क्या कितने, 2 पाई कितने कहलाते, 360 अंश कहलाते हैं। मतलब 3 का गुणा होना है, कितने का, 3 का गुणा जी, कितने का 3। अब बचा कितना है, पाई बटे में 3, पाई कितना है 180, पाई कितना हो 180 बटे में 3, कितने 180 बटे में 3 मतलब 60 अंश, कितने 60 अंश। तो 60 अंश आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। यहाँ पे 60 ही बचते हैं, कितने 60। और टेन 60 बराबर कितना होता है √3, तो √3 ही इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला भी है हमारा -11 पाई बटे में 3, -11 पाई बटे में 3 हम कैसे ले, 3 चौक 12 का, 3 चौक 12 मतलब 4 पाई माइनस में पाई बटे में 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। 4 पाई यहाँ में 2 पाई गुणा में 2 लिख सकते, यानी ये तो होगा का 0 होगा जी। अब माइनस पाई बटे 3, माइनस पाई बटे 3, ध्यान करना साइन चल रहा है, तो माइनस पाई मतलब एक पाई कितना हो 180, 180 बटे में 3 मतलब 6 18 60 अंश का। तो साइन 60 अंश बराबर कर दो √3 बटे 2, √3 बटे 2 ही इसका क्या है सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, यानी लास्ट क्वेश्चन है यह है हमारा। कोड 15 पाई -15 पाई बटे में 4, यानी 4 को भाग देना इसमें, तो 4 चौको 16, कितने 4 चौको 16 माइनस में पाई, मतलब ज़्यादा पढ़ लो, 4 चौको 16 पाई माइनस में पाई। तो अब 4 पाई को कितने 2 पाई गुणा में 2, इनको क्या हो जाए मान 0 हो जाए, मतलब माइनस पाई बटे 4। अब पाई का मान कितना हो 180 बटे में 4, 180 में जैसे ही आप 4 को भाग दे दो, कितने में 180 में, तो 4 को भाग देते हैं, 4 चौको 16, कितने 4 चौको 16, 2 बार की 4 पंच 20 मतलब 45 अंश। तो कोट 45 मान, कोट 45 को मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो एक ही इसका क्या हो जाए सही आंसर होगा। ठीक है, तो अतः आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको क्या समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।